हेलो गाइस। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी सॉल्यूशंस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे लाइफ प्रोसेस का। तो यहाँ पे कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास कुछ ना कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग, ग्रोइंग, रिक्वायरिंग न्यूट्रिशन, प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग। मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबके पास कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, सब सांस भी लेते हैं, ब्रीदिंग भी करते हैं, ग्रोइंग भी करते हैं, उन लोग को न्यूट्रिशन भी चाहिए, फिर ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस करते हैं। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई मतलब कि जो बैक्टीरिया या वायरस है या फिर कोई जर्म्स है उससे रिस्पॉन्स करने के लिए, उससे लड़ने की क्षमता, ये सब कॉमन होता है कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। That distinguishes them from the non-living things। जो कि और ये चीज़ बताता है अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ब्रीदिंग कर रहा है, ग्रोइंग कर रहा है, उसको न्यूट्रिशन चाहिए, प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है स्टिमुलाई से, तो इससे हम लोग को पता लगता है कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर ये काम नहीं करता है तो उससे हम लोग को पता चलता है क्या, कि वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देयर आर सर्टेन वाइटल प्रोसेस। यहाँ पे कुछ वाइटल प्रोसेस होता है जो क्या करता है, मेंटेन होमोस्टेटिस एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी, जो कि हमारे बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। हमारे पूरे बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारे पूरे बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको पूरे प्रॉपर तरह से होम्योस्टेटिस वे में, मतलब एकदम सेम वे में उसे अच्छी तरह से फंक्शन करवाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो इसमें क्या आता है, दिस प्रोसेस कंटिन्यू टू अकर इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग और नॉट परफॉर्मिंग एनी एक्शन। और ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जब अगर हम सोए हुए रहते हैं या कोई काम वर्क करते हैं या नहीं करते हैं तो भी ये प्रोसेस हमारे बॉडी के अंदर परफॉर्म होते रहता है। दिस प्रोसेस आर इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो प्रोसेस है लाइफ प्रोसेस, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसेंशियल जरूरी है, वो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो। दिस लाइफ प्रोसेस आर, और ये जो लाइफ प्रोसेस है, कौन कौन सा लाइफ प्रोसेस इसेंशियल है, तो पहले हो गया न्यूट्रिशन का, फोटोसिंथेसिस का, ट्रांसपोर्टेशन का, मेटाबॉलिज्म का, रेस्पायरेशन का, रिप्रोडक्शन का और एक्सक्रीशन का। तो ये सब जितने भी क्या हमारे लाइफ प्रोसेस है, और ये सारे क्या है, इसेंशियल है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे लाइफ प्रोसेस पे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मेंटेनेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, इज इसेंशियल इवन इफ दे आर मूविंग, रेस्टिंग और इवन स्लीपिंग। जो मेंटेनेंस है लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो जरूरी है, या तो चलता है तो, या वो रुका हुआ है तो, या फिर वो सोया हुआ है तो भी उसमें लाइफ का प्रोसेस होते ही रहता है, वो कभी भी लाइफ प्रोसेस से रुकता नहीं है। प्रोसेस विच आर टुगेदर परफॉर्म आर फंक्शनिंग ऑफ मेंटेनेंस ऑफ लाइफ आर कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ का जो मेंटेनेंस होता है, लाइफ का जो फंक्शन होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, लाइफ का मेंटेनेंस हो रहा है, लाइफ का जो फंक्शन हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में क्या क्या आता है हमारा, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। सर्कुलेशन को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेस, जो कि हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है इस चैप्टर में, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन के बारे में। इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, यानी कि सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस है आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल, उसमें ये सारे प्रोसेस होता है पर वो सिंगल सेल के द्वारा होता है। और मल्टी सेलुलर में क्या होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वहाँ पे वेल डेवलप्ड सिस्टम होता है, प्रेजेंट होता है, जिससे कि ये सारा प्रोसेस होता है। यूनिसेलुलर में, यानी यूनिसेलुलर यानी कि एक सेल, तो एक सेल है तो एक ही सेल से सारा प्रोसेस होगा। पर मल्टी सेलुलर में क्या होता है, उसमें बहुत सारा सेल रहता है, तो उसमें सारे सेल, उसमें डेवलप्ड सिस्टम बना रहता है, जिससे कि वो सारा प्रोसेस होता है। ये था हमारा लाइफ प्रोसेस के बारे में। अब हम लोग जानते हैं, शुरू करते हैं यहाँ पर से आज का टॉपिक न्यूट्रिशन के बारे में। देखिए न्यूट्रिशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड दैट इज नीडेड फॉर द नरिशमेंट एंड सब्सिक्वेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या हो रहा है, हम लोग फूड को एक्वायर कर रहे हैं फॉर नीडेड फॉर नरिशमेंट एंड सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म,
ऑर्गेनिज्म को सब्सिस्टेंस के लिए और उसके न्यूट्रिशमेंट के लिए, यानी कि उसको न्यूट्रिशन के लिए, जो हम कोई फूड को लेते हैं न्यूट्रिशन के लिए, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिशन कहते हैं। देयर आर टू मेन मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ पर 2 मेन मोड्स होता है न्यूट्रिशन का। पहला होता है ऑटोट्रॉपिक, दूसरा होता है हमारा हेटरोट्रॉपिक। देखिए ऑटोट्रॉपिक किसे कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक का जो प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है और कुछ बैक्टीरिया में होता है। ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड यूजिंग लाइट एनर्जी और केमिकल एनर्जी बाय फोटोसिंथेसिस और केमोसिंथेसिस रिस्पेक्टिवली। ऑर्गेनिज्म क्या प्रोड्यूस करता है, वो खुद का वो फूड प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो खुद से अपना फूड को प्रोड्यूस करते हैं, तो लाइट एनर्जी से या फिर केमिकल एनर्जी से या फिर फोटोसिंथेसिस से या फिर केमोसिंथेसिस से अपना फूड को वो प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है प्लांट, तो प्लांट क्या से ये अपना फूड को प्रोड्यूस करेगा, लाइट एनर्जी से या फिर फोटोसिंथेसिस से। लाइट एनर्जी हो गया हमारा क्या, फोटोसिंथेसिस हो जाता है जो कि सनलाइट हो गया। फिर आ जाता है हमारा एल्गी, एल्गी हमारा ये भी करेगा, सनलाइट से फोटोसिंथेसिस करेगा। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो केमिकल एनर्जी से भी प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम लोग केमोसिंथेसिस भी बोलते हैं। ये हो गया। अगर कोई भी एनर्जी अगर लाइट से प्रोड्यूस होता है उसे हम लोग फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, और कोई भी एनर्जी अगर केमिकल के द्वारा प्रोड्यूस होता है तो उसे हम लोग केमोसिंथेसिस बोलते हैं। अब हम लोग आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया में, फंजी में और एनिमल्स में प्रेजेंट होते हैं। मेनली ये एनिमल्स में ही होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दे डिराइव्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसमें है जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में एनर्जी कहाँ से आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से आता है। और यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक में कहाँ से आता है, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक अगर बोले तो CO2, H2O, ये सब हमारा इनऑर्गेनिक हो गया। सच एनिमल ईटिंग प्लांट्स और अदर फॉर फूड, कुछ एनिमल्स है जो क्या करते हैं, प्लांट्स को ईट करते हैं, और कुछ एनिमल्स को ईट करते हैं अपने भोजन के लिए। ठीक है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हैज सब टाइप्स सच एज होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में भी कुछ सब टाइप्स हैं, जैसे कि होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे क्या कहता है। तो देखिए उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा देर से। पहले हम लोग आ गए यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हम लोग ऑटोट्रॉपिक्स को ही खत्म करेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे हेटरोट्रॉपिक्स में, फिर उसके बाद उसका सब टाइप्स में जाएंगे। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इफ एन ऑर्गेनिज्म कैन नूरिश इटसेल्फ, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म नूरिश यानी कि न्यूट्रिशन अपना खुद से बना रहा है, बाय मेकिंग इट्स ऑन फूड, न्यूट्रिशन को अपने खुद से बना रहा है, यानी फूड को अपने खुद से बना रहा है, यूजिंग सनलाइट, सनलाइट को यूज करके और केमिकल को यूज करके। सच मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो उस तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहेंगे। प्लांट है जो प्लांट फोटोसिंथेसाइज यूज लाइट एनर्जी एंड आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉप्स। प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसाइज से अपना जो भोजन बनाता है, जिसको हम लोग फोटो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। और कुछ बैक्टीरिया है जो केमिकल यूज करके अपना एनर्जी बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमो ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ये हुआ यहाँ पे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का बात। अब हम लोग आते हैं फोटोसिंथेसिस पे। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो फोटोसिंथेसिस क्या है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो किसके द्वारा किया जाता है, बाय व्हिच फूड इज फॉर्म, जिससे कि फूड फॉर्म होता है प्लांट्स का। द प्लांट मेक फूड, जो प्लांट जो फूड बनाते हैं यूजिंग सनलाइट और वाटर से, वो क्या प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है किसको, दूसरे ऑर्गेनिज्म को और खुद को भी। प्लांट्स क्या किया, सनलाइट लिया और वाटर लिया, उससे जो फूड बनाया तो फिर वो अब खुद को भी नरिशमेंट दिया, दूसरे जो ऑर्गेनिज्म उस प्लांट्स को खाए उसको भी नरिशमेंट मिला। ये हुआ। अब आता है हम लोग क्लोरोफिल पे। क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द ग्रीन पार्ट, एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी। ग्रीन क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, ग्रीन पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि लीफ है, लीफ हमारा क्या है, ग्रीन ही होता है। ग्रीन लीफ जो हम लोग देखते हैं उसमें क्या भरा रहता है, क्लोरोफिल भरा रहता है। क्लोरोफिल का पिगमेंट रहता है, उसी के चलते वो ग्रीन हम लोग को दिखता है। तो वो ग्रीन कैसे हुआ, वो जो लाइट एनर्जी, वही तो ग्रीन जो कलर पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर होता है, वही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है खुद में। और वो फिर लाइट एनर्जी क्या होता है, दिस लाइट एनर्जी इज यूज्ड टू स्प्लिट वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और फिर वो लाइट एनर्जी क्या करता है, वाटर को स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाटर को यहाँ पे स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हाइड्रोजन इज देन, अब हाइड्रोजन को हम लोग क्या करते हैं, फिर यूज क्या में करते हैं, हाइड्रोजन इज देन यूज टू रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। अब हाइड्रोजन को हम लोग यूज कर रहे हैं क्या में,
कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पर रिड्यूस करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स में से और टाइपिकली ग्लूकोज में से। और क्लोरोफिल इज इसेंशियल, क्लोरोफिल क्यों इसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, essential for photosynthesis and stomata to facilitate intake of carbon dioxide। वहाँ पे क्लोरोफिल क्या काम आता है, क्लोरोफिल से हम लोग फोटोसिंथेसिस करते हैं, वही जो लाइट एनर्जी को लेता है, सनलाइट को लेता है और वही हमारे प्लांट्स में जाता है। और स्टोमाटा क्या करता है, स्टोमाटा है जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर से लेता है और अंदर प्लांट्स में देता है। ठीक है, ये हो गया। अब द ओवरऑल रिएक्शन अकरिंग इन फोटोसिंथेसिस, जितना भी ये पूरा रिएक्शन है ये कहाँ हो रहा है, सब फोटोसिंथेसिस में हो रहा है। जो कि रिएक्शन क्या है यहाँ पे, 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, 6 कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, दोनों मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग क्या मिला, पहले ग्लूकोज मिला और ऑक्सीजन मिला। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट्स ले लिया, फिर ये इसमें अंदर जितना भी खाना बना जो इसका न्यूट्रिशन था उसके लिए अपना रख लिया, और बाकी जो बचा इसका वेस्ट मटेरियल के रूप में ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन को निकाला, ऑक्सीजन को गैस के रूप में बाहर निकाल दिया और ग्लूकोज को कुछ अंदर रखा और कुछ बाहर भी निकाल दिया। ये हो गया यहाँ पे हमारा फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग आते हैं स्टोमाटा पे। स्टोमाटा आर पोर्स ऑन लिव। स्टोमाटा क्या होता है, पोर्स होता है लिप्स पे, जो कि क्या मदद करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को एक्सचेंज करने में मदद करता है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को जो अंदर लेता है प्लांट्स और ऑक्सीजन को जो बाहर छोड़ता है वो कहाँ से होता है, हमारा स्टोमाटा से ही होता है। दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द अंडर साइड ऑफ द लीव। ये मोस्टली कहाँ फाउंड होता है, अंडर साइड ऑफ द लीव, लीव के अंडर साइड में। लीफ का जो परत होता है, लीफ ऊपर से जो दिखता है, लीफ में दो कलर दिखता हुआ है, एक होता है लाइट कलर, एक होता है डार्क कलर। जो डार्क कलर रहता है वो ऊपर में रहता है और नीचे में थोड़ा लाइट कलर रहता है। तो नीचे में जो लाइट कलर रहता है ना, वहीं पे स्टोमाटा होता है, उसी में स्टोमाटा होता है। वो बहुत माइक्रोस्कोपिक व्यू है, वो सामने से नहीं दिखता है, उसके माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो दिखेगा। तो ईच स्टोमाटा इज गार्डेड बाय ए गार्ड सेल। देखिए यहाँ पे गार्ड सेल दिख रहा है, ये जितना भी स्टोमाटा होता है ये गार्ड सेल से गार्डेड रहता है, जो क्या करता है, कंट्रोल करता है ओपनिंग और क्लोजिंग को। ये जो पोर है ना स्टोमाटल का पोर, इसको ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये देखिए ये है हमारा यहाँ पे गार्ड पोर, ये जो रेड से दिख रहा है ये हो गया, सॉरी ये वाला रेड वाला, ये क्या है हमारा गार्ड सेल, यही एक गार्ड सेल है। ये हो गया हमारा बीच में स्टोमाटल पोर, ये वाला ये ओपन है। यहाँ पर देखिए गार्ड सेल ये है, यहाँ इसको क्या किया है, क्लोज कर दिया है गार्ड सेल इसको। और बीच में यहाँ पे क्या हुआ है, ये पोर यहाँ पे बंद हो गया, इसमें पोर इसमें अंदर में बंद है, यहाँ पे बीच में पोर था वो बंद हो चुका है। ये हो गया। अब हम लोग आते हैं, द वाटर कंटेंट ऑफ गार्ड सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शनिंग। जो वाटर कंटेंट है गार्ड सेल का वो क्या के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फंक्शन के लिए। जो वाटर होता है प्लांट्स में, वाटर कंटेंट क्या करता है ना, मतलब यहाँ कह रहा है कि वाटर जो है प्लांट्स में, जो वाटर H2O है वो जाता है गार्ड सेल के पास और वही क्या करता है, रिस्पॉन्सिबल होता है इस फंक्शनिंग के लिए। यहाँ पे हो गया हमारा स्टोमाटा भी खत्म। चलते हैं यहाँ पे सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में। सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, some organism feed on dead and decaying organic matter. This modes of nutrition is called saprophytic nutrition. कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं, उस तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। फूड इज पार्शियली डाइजेस्टेड आउटसाइड द बॉडी एंड देन इट्स एब्सॉर्ब्ड। फूड है जो पार्शियली क्या होता है इसमें कि डाइजेस्ट किया रहता है बॉडी के बाहर, इसको सिर्फ क्या करना रहता है, अंदर जाके एब्जॉर्ब करना रहता है। जैसे कि फंजी, सैप्रोफाइट्स। फंजी क्या है, हमारा सैप्रोफाइट्स है। तो फंजी में ये चीज़ होता है कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को ही खाता है, डायरेक्ट खा लिया, उसको न्यूट्रिशन मिल गया, उसको डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डायरेक्ट अंदर लिया और एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्ट नहीं करना पड़ता है, डाइजेस्टेड इसको बाहर से ही मिलता है। अब आते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, सम ऑर्गेनिज्म आर फीड एट द एक्सपेंस अनदर ऑर्गेनिज्म इन टर्न टू कॉज हार्म। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे जाकर बैठते हैं और उनसे जाकर वहाँ पर जाकर फीड करते हैं, मतलब उनको पहले हार्म पहुँचा करके, उनको मारते नहीं, उनको डेड नहीं करते, उनको सिर्फ हार्म पहुँचा करके उनमें से भोजन को लेते हैं। मतलब उन पे जाके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं जो कि हमारे जोक यानी लीच जो एनिमल्स में लग जाता है, काऊ और बुफेलोज में,
वो क्या करता है, वो चल जाता है उसके पैर में जाके चिपक जाता है और वहाँ पर से उसको सक कर देता है, उसको ब्लड को सक करता है। तो उसको डेड नहीं करता है, उसको सिर्फ हार्म पहुँचाता है। वहाँ पे उतना गंदा तरह से चिपकता है, कुछ कहने का नहीं, उस जाके सिर्फ हार्म पहुँचाता है वो। हार्म पहुँचा के वहाँ पर क्या करता है, उससे हॉस्ट की तरह वहाँ पर से उसका जो ब्लड को सक करते रहता है, अपना खाना अपना पेट भरते रहता है। दिस पैरासाइट लाइव ऑन द बॉडी, इस ये पैरासाइट है लिव ऑन द बॉडी और इन द बॉडी ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव्ड द न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट। कुछ कुछ है जो कि बॉडी के बाहर भी रहते हैं, कुछ बॉडी के अंदर भी रहते हैं, जैसे टैप बॉम्ब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन हो जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें भूख कम लगता है और फिर हमारा पेट में फीवर आ जाता है। तो उस तरह के कुछ अंदर भी होते हैं, कुछ बाहर भी होते हैं। बाहर में जैसे हम बात करते हैं जू का, जो हमारे सर में होता है, वो भी क्या करता है, हमें बिना डेड किए, हमें बिना हार्म पहुँचा, मतलब हमें हार्म तो पहुँचाता ही है, हमें हार्म पहुँचाता है पर हमें मारता नहीं है। तो हमें हार्म पहुँचा करके हमारा बॉडी से हमारा ब्लड को सक करता है, मतलब अपना पेट भरता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कैक्टस का। कैक्टस क्या है, एक पैरासाइटिक प्लांट है। अब हमारा पैरासाइटिक भी खत्म हुआ, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है न्यूट्रिशन इन एमीबा। एमीबा में न्यूट्रिशन कैसे होता है जो, एमीबा इज फीड बाय हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एमीबा कैसा न्यूट्रिशन होता है एमीबा में, होलोजोइक मोड होता है एमीबा में। इट इनफ्लग द फूड पैरासाइट, ये क्या करता है, इनफ्लग करता है फूड पैरासाइट पार्टिकल्स को यूजिंग द स्यूडोपोडिया। ये एमीबा क्या होता है, अपना स्यूडोपोडिया बनाता है। जैसे कि यहाँ पे ये फूड रखा हुआ है, तो एमीबा क्या करेगा, इसको है जो ऐसे करके स्यूडोपोडिया बनाएगा। ये जो दोनों मुंह है, ये इसी को बोलते हैं हम लोग स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। दिस इज प्रोसेस कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। जब ये अपना स्यूडोपोडिया बना करके किसी भी फूड पार्टिकल्स को ये जो इंगल्फ करता है, यानी कि वो कवर कर लेता है अपने स्यूडोपोडिया से, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। द इंगल्फ फूड इज गेट इनक्लोज्ड इन फूड वैक्यूल्स। अब जो इंगल्फ फूड है वो क्या होगा, गेट इनक्लोज, वो इनक्लोज कर लेगा पूरी तरह से वैक्यूल के, इन फूड वैक्यूल में। जैसे कि प्लांट्स में जो वैक्यूल होता है, उसी तरह से यहाँ पर भी क्या करेगा, इसको फूड को ये इंगल्फ कर लेगा, पूरी तरह से एकदम घेर लेगा। पहले वो सूडोपोडिया बनाएगा, सूडोपोडिया बना करके उससे फूड पार्टिकल्स को इंगल्फ करेगा। उसके बाद क्या करेगा, फूड को इंगल्फ करके पूरा तरह से एकदम इनक्लोज कर लेगा, अपने बॉडी के अंदर रख लेगा इस तरह से। जैसे कि ये फूड पार्टिकल्स है, तो यहाँ पर क्या करेगा ये अमीबा, ये जैसे ये अमीबा है, तो फूड पार्टिकल्स को अपने अंदर लेते आएगा ऐसे, enclosed in the food vacuole as the food vacuoles passed through the cytoplasm। जैसे कि फूड वैक्यूल से जो पास करेगा साइटोप्लाज्म से, जैसे फूड वैक्यूल्स आ जाएगा साइटोप्लाज्म में, आ गया, देखिए साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म में आ गया। अब क्या होगा, डाइजेशन होगा, एब्जॉर्प्शन होगा एंड एसिमिलेशन होगा। पहले हम डाइजेस्ट करेगा फूड को, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा। व्हेन द फूड वैक्यूल ओपन टू द आउटसाइड, द इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस। जब वैक्यूल से जो इसका ओपन हो जाएगा बाहर की तरफ, तो इसका इजेशन हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, ये आपका फोटो यहाँ बना हुआ हम स्लाइड में दिखा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे कैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन। देखिए यहाँ पहले फूड पार्टिकल से न्यूक्लियस है, तो सूडोपोडिया बनाया, सूडोपोडिया बना के फिर इसको इंगल्फ किया, पूरी तरह से इंगल्फ यहाँ पे नहीं हुआ, यहाँ पे देखिए इंक्लोज करके इंगल्फ कर लिया, फिर यहाँ पर इसको फूड को लेते आया अंदर। यहाँ पर अब क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा पहले, फिर एब्जॉर्ब करेगा, फिर एसिमिलेट करेगा। अब फिर जो एसिमिलेशन के बाद जो बेस्ट मटेरियल रहेगा उसको क्या करेगा, ये ऐसे ही पहले सूडोपोडी इसी तरह का सूडोपोडिया बना करके, इसी तरह का सूडोपोडिया बना करके ये बेस्ट मटेरियल को बाहर की ओर एक्सट्रीकेट कर देगा। ये था हमारा एमोविया का लाइफ प्रोसेस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है, जो ह्यूमन आर ओमनिवोरस। ह्यूमन क्या होते हैं, ओमनिवोरस होते हैं। ओमनिवोरस कहने का मतलब जो प्लांट्स और एनिमल दोनों को खाते हैं उसे हम लोग कहते हैं ओमनिवोरस। दे कैन ईट प्लांट बेस्ड फूड एज वेल एज एनिमल बेस्ड फूड। देखिए अभी वही बोले, जो बोले वही है। बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स, ह्यूमन हैव अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम। ह्यूमन में क्या है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिशन सिस्टम है। क्या क्या है, थोड़ा ये भी देख लेते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ एन एलिमेंट्री कैनल। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या हमारा एलिमेंट्री कैनल है, फिर कुछ डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो क्या होता है, जो साथ में फंक्शन करते हैं, जिससे कि हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन मिलता है। दी आर 5 स्टेजेस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन। ह्यूमन न्यूट्रिशन में भी क्या होता है, 5 स्टेज होता है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इजेशन को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं।
चार स्टेज होता है, जो इंजेशन, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन टेक्स प्लेस इन एलिमेंट्री कैनल। ये चार स्टेज जो है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और इजेशन, ये कहाँ होता है, हमारा एलिमेंट्री कैनल में होता है। जबकि एसिमिलेशन कहाँ होता है, इन द होल बॉडी। एसिमिलेशन हमारे पूरे बॉडी में होता है। एसिमिलेशन में क्या होता है, इंजेशन में क्या होता है, हम लोग फूड को माउथ में लिए, हो गया हमारा इंजेशन। डाइजेशन क्या किए, जो हमारा जो लार्ज मॉलिक्यूल है, वो लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में जो ब्रेक डाउन होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। वो कहाँ होता है, स्टोमच में होता है। फिर वो चल जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, जो स्मॉल विलाई है, विलाई क्या करता है, उस फूड को फिर एब्जॉर्ब करता है। तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया, और वो एब्जॉर्ब करके भेज देता है हमारे ब्लड में। ठीक है, वो ब्लड में चल गया, अब ब्लड में जा करके पूरे हमारे बॉडी में फैलता है। फिर वो बॉडी में फैला, फिर वहाँ पे जितना भी सेल है, वो क्या किया, उसमें से न्यूट्रिशन को लिया और उससे एनर्जी बनाया, और उसका यूटिलाइज करके हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन बनाया और हमारे बॉडी को ग्रो करवाया। तो यही एसिमिलेशन हुआ। एसिमिलेशन मतलब कि उसका यूटिलाइज किया, एनर्जी बनाया, ये हुआ। तो ये हमारा एसिमिलेशन कहाँ होता है, हमारे पूरे बॉडी में होता है, सिर्फ एक जगह एसिमिलेशन नहीं होता है। अब पढ़ते हैं एलिमेंट्री कैनल के बारे में। एलिमेंट्री कैनल क्या है? द एलिमेंट्री कैनल इन ह्यूमन इज ए लॉन्ग ट्यूब ऑफ वेरिंग डायमीटर। एलिमेंट्री कैनल है जो ह्यूमन में क्या है, कि लंबा ट्यूब की तरह होता है, जो कि बहुत वैरी करता है, बहुत बड़ा डायमीटर की तरह होता है। इट स्टार्ट विथ माउथ, ये स्टार्ट होता है माउथ से और एंड होता है कहाँ, एनस में। ओसेफेगस, स्मॉल स्टोमेच, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन आर द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनल। ये सब क्या हमारा पार्ट्स है एलिमेंट्री कैनल का। देखिए जैसे कि यहाँ पे टंग है, यहाँ पे माउथ आया, माउथ से फिर हमारा फूड गया ओसेफेगस में, फिर आया स्टोमेच में, फिर आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आया लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर एनस के द्वारा बाहर की ओर एक्सक्रीट कर गया। अब हम लोग पहले बात करते हैं माउथ का, माउथ में क्या होता है। इट इज ओपनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल का ये ओपनिंग है, जो कि क्या करता है, इंजेक्शन ऑफ फूड होता है। यहाँ पर बक्कल कैविटी है जो प्रेजेंट होता है माउथ में, और ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी को ही हम लोग माउथ भी बोल सकते हैं। बक्कल कैविटी के पास क्या होता है, टीथ होता है और टंग होता है। जो सेट ऑफ टीथ क्या में करता है, हेल्प मेस्टिकेट ऑफ फूड, खाने को चिबाने में मदद करता है। टंग हैज ए टेस्ट बर्ड ऑन इट्स थस हेल्पिंग इन द टेस्ट द फूड। टंग के पास क्या होता है, टेस्ट बर्ड होता है, जिससे कि हम लोग का फूड कैसा है, कैसा टेस्ट है, उसमें सॉल्टी है कि स्वीट है कि सोर है, वो पता चलता है। सलाइवरी ग्लैंड ओपन ऑल्सो इन द बकल कैविटी। सलाइवरी ग्लैंड भी है जो कहाँ ओपन होता है, बकल कैविटी में। एंड पॉर सलाइवा विच इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अब उसमें हम लोग फूड को मैस्टिकेट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, सलाइवा जो मिल जाता है, जिससे क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन होने में आसानी होता है, और वहाँ पर से क्या होता है, शुरू होता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आते हैं ओसेफेगस और स्टोमेच में क्या होता है। ओसेफेगस में क्या होता है, द सैलो फूड पास्ड इनटू द ओसेफेगस। जो सैलड फूड है, जो हम लोग मैस्टिकेट किए फूड को, वहाँ पर उसमें हम लोग सलाइवा मिला दिए, और सलाइवा मिला दिए तो क्या हो गया, ओसेफेगस, वो जो सैलड फूड बन गया, और सैलड फूड कहाँ चल जाता है, वहाँ ओसेफेगस में चल जाता है। तो ओसेफेगस क्या है, एक मस्टिकुलर ट्यूब है जो कि 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, विच इज विथ स्पेंचर वाल्व ओपनिंग। इसमें वाल्व का ओपनिंग होता है एट ईच दोनों एंड में, माउथ के एंड में भी और स्टोमेच के एंड में भी। ओसेफेगस कैसा होता है, ये देखिए, जैसे कि ये माउथ है हमारा, ये नीचे में क्या है, स्टोमेच है, ये हो गया। यहाँ पर भी एक ओपनिंग होता है, यहाँ पर दो ओपनिंग होता है, इसी को बोल रहा है वेलवा और एक ओपनिंग। वेलवा बोले या ओपनिंग बोल रहा है कि दो, इसमें हर एंड में क्या होता है, ओपनिंग होता है। यहाँ पर भी एक ओपनिंग है, यहाँ पर भी एक ओपनिंग है। तो इट्स फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेड टू द फूड एंड फ्लूइड आफ्टर ब्रिंगिंग सैलड फ्रॉम द माउथ टू द स्टोमेच। इसमें क्या होता है, इसका फंक्शन क्या है, कि जो माउथ में जो सैलड फूड है, उसको स्टोमेच तक पहुंचाने का काम करता है कौन, ओसेफेगस। ये हो गया। अब फूड इज पुश डाउन बाई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। फूड है जो नीचे गया, किसके द्वारा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा, वो हमारा फूड स्टोमेच में गया। अब आता है स्टोमेच की बारी। स्टोमेच क्या करता है, द स्टोमेच इज ए थिक वॉल्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। स्टोमेच क्या है, एक थिक वाल्ड, पतले दीवार का, पतले दीवार जैसा पतला एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, इट रिसीव फूड फ्रॉम द ओसेफेगस। ये है जो रिसीव करता है फूड को ओसेफेगस से, एट द वन एंड, एक एंड से, एंड ओपन इनटू द स्मॉल एंड एंड द इंटेस्टाइन। और स्टोमेच भी कैसा होता है, स्टोमेच भी आपका ऐसा होता है, एक मिनट गलती हो गया, ये हो गया। ये देखिए यहाँ पर ओसेफेगस आया,
इसका एक एंड है जो ओसेफेगस में जुड़ा रहता है और एक दूसरा एंड कहाँ रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ा रहता है। ठीक है, द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमेच सीक्रेट्स मुकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस। जो इनर लाइनिंग, जो अंदर का जो लाइनिंग होता है स्टोमेच का, उसमें क्या होता है, मुकोस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और डाइजेस्टिव जूस होता है। फूड इज चर्न इनटू अ सेमी सॉलिड मास इनटू अ स्टोमेच एंड कॉल्ड चाइम। फूड जो पूरी तरह से, यहाँ पर क्या होता है, फूड जो हम लोग वहाँ पर से, वहाँ पे साइलेंट फूड नीचे है, यहाँ पे क्या होता है, चर्न होता है, मतलब कि पूरी तरह से जो लार्ज लार्ज कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल्स रहता है, फूड्स रहता है, वो क्या होता है, ब्रेक डाउन कर जाता है क्या, स्मॉल कंपोनेंट्स में। ठीक है, एंजाइम प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस ब्रेक डाउन द फूड। अब एंजाइम जो एक गैस्ट्रिक जूस नाम का एक एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है स्टोमेच में, वो क्या करता है, फूड को ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉल पार्टिकल्स में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हेल्प्स इन द पार्शियल डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन एंड ऑल्सो किल हार्मफुल बैक्टीरिया। और यहाँ पर स्टोमेच में हमारा HCl भी होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, जो क्या करता है, डाइजेशन में मदद करता है, प्रोटीन का डाइजेशन करने में, और जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उसको किल कर देता है, फूड के साथ जो आए हुए हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। द मुकुस सिक्रेटेड बाई, ये मुकुस है वो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, वॉल ऑफ स्टोमेच रेजिस्ट द एक्शन ऑफ HCl ऑन इटसेल्फ। मुकुस है जो स्टोमेच के वॉल पे रहता है लगा हुआ, जो उसका काम क्या रहता है, जो HCl का जो HCl, वो मुकुस बोलता है कि HCl को कि तुम है जो बैक्टीरिया को सिर्फ किल करो, तुम खुद को किल नहीं करना, यानी कि जो स्टोमेच को वो हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए वहां पे मुकुस लगा हुआ रहता है स्टोमेच के वाल में, कि कहीं वो स्टोमेच पे ही हार्म ना पहुंचा दे, खुद की बॉडी को ही हार्म ना पहुंचा दे, इसलिए वो मुकुस मुकुस रहता है स्टोमेच के इनर वाल में। ये हो गया हमारा स्टोमेच का। हम लोग आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पर। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। सबसे लंबा पार्ट क्या होता है हमारा एलिमेंट्री कैनल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि कितना फीट का होता है, 20 फीट लॉन्ग इन ह्यूमन, 20 फीट लंबा होता है ह्यूमंस में स्मॉल इंटेस्टाइन। इट हैज रीजन, इसके पास रीजन होता है, कौन कौन सा, ड्यूडेनम, इसमें द रीजन विच फॉलो द स्टोमेच, जो मतलब स्टोमेच के बाद जो रीजन आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसको हम लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। जिजेनम, जिजेनम क्या बोलते हैं, द मिडिल पार्ट ऑफ द, मिडिल पार्ट, जो मिडिल पार्ट में होता है वो होता है जिजेनम। और इलियम, इलियम क्या है, द लार्जेस्ट लेटर रीजन विच कंसिडर फर्दर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जाके जुड़ा रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग इलियम बोलते हैं। द इंटरनल सर्फेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे अंदर वाला सर्फेस है, इंटरनल सर्फेस, इज फोल्डेड इनटू फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विलाई। जो इंटरनल सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो फोल्ड रहता है और एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है उसमें, जिसको हम लोग विलाई बोलते हैं। द कॉमन पेनक्रियाटिक डक्ट्स फ्रॉम द पेनक्रिया एंड लीवर ओपन इनटू द डुडेनम। जो कुछ पेनक्रियाटिक डक्ट होते हैं जो पेनक्रिया से आते हैं और कुछ लीवर से आते हैं, वो सब कहाँ जाकर खुलता है, डुडेनम में जाकर ओपन होता है। और मोस्ट ऑफ द केमिकल डाइजेशन, बहुत सारा केमिकल का डाइजेशन भी होता है, केमिकल यहाँ पे डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब होता है कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। द लार्ज इंटेस्टाइन इन ह्यूमन इज अबाउट 5 फीट लॉन्ग। जो लार्ज इंटेस्टाइन है ह्यूमन का, वो 5 फीट लॉन्ग होता है। इसके पास भी दो रीजन होता है, कोलोन जो कि 1.5 मीटर का होता है और रेक्टम जो कि 10 सेंटीमीटर का होता है लेंथ में, एडल्ट में। तो द रीजन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन का जो रीजन है आफ्टर इलियम, इलियम के बाद आता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोलोन कहते हैं। वाइल द लास्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट रहता है उसको हम लोग रेक्टम कहते हैं। तो कोलोन के पास क्या होता है, 3 रीजन होता है, एक असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन ये हो गया, ट्रांसवर्स कोलोन ये हो गया, डिसेंडिंग कोलोन ये हो गया। ठीक है, एट द बेस ऑफ द असेंडिंग कोलोन के बेस पे एक स्मॉल फिंगर लाइक ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। यहाँ पर क्या होता है, एक स्मॉल फिंगर लाइक ग्रोथ, आउट ग्रोथ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अपेंडिक्स कहते हैं। ठीक है, इट हाउसेस मेनी यूजफुल बैक्टीरिया रिक्वायर्ड फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। ये बहुत सारे बैक्टीरिया को क्या करता है, अपेंडिक्स क्या करता है, बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया को ये डाइजेस्ट कर लेता है। हार्मफुल नहीं, यूजफुल बैक्टीरिया को ये यहाँ पे डाइजेस्ट कर लेता है। जो कि यूजफुल कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद फूड जाता है वहाँ पर, अपेंडिक्स के साथ होते ही जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो अपेंडिक्स से होते गुजरता है, तो अपेंडिक्स देखते रहता है वहाँ पर कि कोई यूजफुल बैक्टीरिया रह तो नहीं ना गया जो स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ। तो अपेंडिक्स का काम वही रहता है कि जो यूजफुल बैक्टीरिया रहता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आता है रेक्टम। रेक्टम फिर ओपन हो जाता है किसके द्वारा, रेक्टम ओपन टू आउटसाइड बाई एनस, एनस के द्वारा वो बाहर की ओर निकल जाता है। द एनस हैज ए इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनल स्पिंचर। एनस में क्या होता है, इंटरनल एक्सटर्नल एनल स्पिंचर होता है।
अब हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। डाइजेस्टिव ग्लैंड, कुछ सेवरल ग्लैंड होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करता है, जिसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना फूड को। तो उसमें कौन कौन से ग्लैंड आते हैं, सलाइवरी ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रिया, ये सब नेम है डाइजेस्टिव ग्लैंड का। सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है सलाइवा, जिससे क्या होता है, डाइजेशन होता है माउथ में। गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है प्रेजेंट का वॉल ऑफ स्टोमच, स्टोमच के वॉल में प्रेजेंट होता है। ये क्या सीक्रेट करता है, HCl सीक्रेट करता है, और एंजाइम पेप्सिन को ये सीक्रेट करता है। लीवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल जूस को सीक्रेट करता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। बाइल क्या करता है, डाइजेशन ऑफ फैट को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। पैनक्रियास सीक्रेट करता है बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम, और सीक्रेट करता है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम को सीक्रेट करता है, इसको हम लोग पैनक्रियाटिक जूस बोलते हैं। एंजाइम जैसे कि ट्राइप्सिन, काइमोट्राइप्सिन, लिपेज, एमाइलेज, ये सब प्रेजेंट होता है कहाँ, पैनक्रियाटिक जूस में ही प्रेजेंट होता है। ये था हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। हम लोग आगे बढ़ते हैं पैनक्रिया पे। पैनक्रिया क्या कहता है, द पैनक्रिया इज अ लॉन्ग फ्लैटेंड ग्लैंड प्रेजेंट बिहाइंड द स्टोमच इन ह्यूमन। ह्यूमन के स्टोमच के पीछे एक लंबा सा फ्लैट शेप में एक ग्लैंड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पैनक्रिया। इट इज़ वन ऑफ द मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड, ये एक ऐसा मेजर डाइजेस्टिव ग्लैंड है, एंड इज ऑफ मिक्स्ड नेचर, ये मिक्स्ड नेचर का होता है। इंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन, इसमें ये इंडोक्राइन भी होता है और एक्सोक्राइन भी होता है। अब इंडोक्राइन एक्सोक्राइन क्या होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड ऑर्गन क्या करता है, इट सीक्रेट 2 हार्मोन, ये 2 हार्मोन को सीक्रेट करता है, एक इंसुलिन और ग्लूकागोन को, विच मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल, जो कि ब्लड शुगर का लेवल को जो मेंटेन रखता है, इंडोक्राइन हो गया। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, सीक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस, जो कि क्या करता है, नथिंग बट अ मिक्सचर ऑफ मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, पैनक्रियाटिक जूस डाइजेस्टिव एंजाइम को ही सीक्रेट करता है। अब डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेटेड बाय द पैनक्रिया, डाइजेस्टिव एंजाइम जो सीक्रेट होता है किसके द्वारा, पैनक्रिया के द्वारा, जिसमें क्या होता है, ट्राइप्सिन, क्राइमोट्राइप्सिन, प्रोटीज, विच डाइजेस्ट प्रोटीन, जो क्या करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। इट ऑल्सो इंक्लूड अमाइलेज, इसमें अमाइलेज भी होता है, जो कि आप किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, स्टार्च कंटेंट ऑफ फूड, स्टार्च कंटेंट जो फूड होता है उसको डाइजेस्ट करता है। पैनक्रियाटिक लिपेज, जो पैनक्रियाटिक लिपेज होता है वो क्या करता है, और द पैनक्रियाटिक एंजाइम, ये क्या है, पैनक्रियाटिक एंजाइम है, जो क्या में हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ फैट्स का डाइजेशन में ये हेल्प करता है। ये था हमारा पैनक्रिया। अब आ रहे हैं हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या कहता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनिमल टेक्स देयर फूड एज होल इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें क्या हो रहा है, एनिमल टेक देयर फूड, एनिमल से जो खुद का फूड ले रहा है, एज होल इज कॉल्ड एज होलोजोइक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एनिमल टेक्स देयर फूड एज होल इज कॉल्ड होलोजोइक न्यूट्रिशन। एनिमल से जो खुद का फूड खुद से खा रहा है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, फूड पासेस थ्रू 5 स्टेप्स, इसमें भी जो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या हो रहा है, फूड 5 स्टेप में जा रहा है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अब आता है फिजियोलॉजिकल ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन का फिजियोलॉजी क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन द बकल कैविटी वेयर टीथ मैस्टिकेट द फूड। मैकेनिकल डाइजेशन होता है फूड का, वो कहाँ होता है, बकल कैविटी में होता है, जहाँ पर टीथ क्या करता है, मैस्टिकेट करता है फूड को, और सलाइवा क्या होता है, मिक्स कर जाता है, और इसको टर्न बन जाता है, बॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फूड को बॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है कहाँ, बकल कैविटी में, इट सेल्फ विद द एक्शन ऑफ सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज के एक्शन में, जो कि प्रेजेंट होता है क्या में, सलाइवा में। सलाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च इनटू माल्टोज, सलाइवरी एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। और स्टोमच में क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड, फूड चर्न होता है, और टेक्स प्लेस ड्यू टू द मस्कुलर कंट्रैक्शन, यहाँ पे मस्कुलर कंट्रैक्शन होता है, रिलैक्सेशन होता है ऑफ इट्स वाल, उसका वाल का, जिससे कि फूड जो ब्रेक डाउन होता है क्या में, सिंपलर सब्सटेंस में। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ पे डाइजेशन होता है प्रोटीन का, और प्रोटीन यह स्टार्ट हो जाता है इन द स्टोमच में विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के एक्शन में। तो प्रोटीन, फिर यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट इन द स्टोमच, स्टोमच में प्रोटीन का डाइजेशन होता है विद द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के एक्शन के साथ, जहाँ पे क्या होता है, प्रोटीन जो ब्रेक डाउन करता है क्या में, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स में, जिसको हम लोग पेप्टाइड कहते हैं, बाय द एक्शन ऑफ पेप्सिन, पेप्सिन के एक्शन के द्वारा। द बॉल आफ्टर मिक्सिंग विद गैस्ट्रिक जूस, फिर बॉल्स क्या होता है, वो आ गया स्टोमच में, फिर वो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस के साथ मिलता है, फिर टर्न हो जाता है क्या में, फाइन सोल्यूबल फॉर्म, जिसको हम लोग काइम बोलते हैं, काइम के साथ वो सोल्यूबल हो जाता है, मिल जाता है, फिर काइम है जो इंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट पूरा तरह से डाइजेशन होता है
ड्यू टू द एक्शन ऑफ वेरियस एंजाइम, बहुत सारे वेरियस एंजाइम के थ्रू वहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन होता है। प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस, जो कि पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, बाइल में, इंटेस्टाइनल जूस, ये सब में क्या होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, जिससे क्या होता है, पूरी तरह से डाइजेशन होता है। डाइजेस्टेड फूड इज कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द विलाई, जो डाइजेस्टेड फूड रहते हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से विलाई के द्वारा है जो वहाँ पर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। विलाई एंड माइक्रो विलाई ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अनडाइजेस्टेड फूड इंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर अनडाइजेस्टेड फूड का क्या होता है, लार्ज हो इंटर कर जाता है कहाँ, इंटेस्टाइन में। द कोलन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट, वेयर एज द रेक्टम स्टोर द अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बिफोर डिफेक्ट्स। जो कोलन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वाटर को और साल्ट को, और जबकि जो रेक्टम होता है वो क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को वो टेम्पोरली कुछ समय तक रखता है। और जब कोलन है जो एब्जॉर्ब वाटर और साल्ट को जब तक ब्लड में भेज देता है, बिना भेजे तब तक वो क्या करता है, रेक्टम करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर रखता है। जैसे ही उधर से वो भेज दिया, डाइजेस्ट हो गया फूड, एसिमिलेशन भी हो गया, तो फिर क्या होता है, वो रेक्टम है जो अपने अनडाइजेस्टेड फूड को एनएस के पास भेज देता है, और फिर एनएस के द्वारा वो एक्सक्रीट कर जाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग रोल ऑफ HCl। HCl का क्या रोल है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमच इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन इट्स वॉल। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्टोमच में होता है वो क्या सिक्रेट करता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के द्वारा सिक्रेट होता है, जो कि प्रेजेंट कहाँ होता है, बाल में, वाल ऑफ स्टोमच, यहाँ पे स्टोमच के वाल में होता है, प्रेजेंट इन इट्स वाल ऑफ स्टोमच, यहाँ पे छूट गया है। द pH ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इज यूजुअली बिटवीन, जो pH होता है, pH वैल्यू होता है गैस्ट्रिक जूस का, गैस्ट्रिक एसिड का, वो क्या होता है 1.5 to 3.5। द एसिड सर्व द फॉलोइंग फंक्शन, जो गैस्ट्रिक सॉरी दो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है उसका कुछ फंक्शन है, वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को प्रोरेनिन सॉरी द एसिड सर्व द फॉलोइंग फंक्शन। HCl है जो कुछ फंक्शन, HCl का कुछ फंक्शन यहाँ पे दिया हुआ क्या है, ये कन्वर्ट करता है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को क्या में, एक्टिव पेप्सिन एंड रेनिन में। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, किसके लिए, प्रोटीन डाइजेशन के लिए। ये बैक्टीरिया को किल करता है, और जो बैक्टीरिया जो फूड के थ्रू इंटर कर जाता है उसको क्या करता है, वो किल करता है और इन्फेक्शन होने से बचाता है। प्रिवेंट प्यूरिफिकेशन ऑफ फूड इन द स्टोमेच, जो स्टोमेच में फूड है उसको पूरा तरह से प्यूरिफाई करता है HCl। हम लोग आते हैं हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन पे। स्लाइड्स थोड़ा मिक्सअप हो गया इसलिए आगे पीछे हो गया, हेटरोट्रोपिक्स को पीछे रहना चाहिए था, ये बहुत आगे आ गया। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर फूड, जब कोई ऑर्गेनिज्म अगर डिपेंड करता है अदर पे, दूसरे पे फूड के लिए, तो उस तरह के मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग क्या कहेंगे, हेटरोट्रोपिक्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। दिस ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रॉप्स फॉर द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। इस तरह जो हेटरोट्रोपिक्स ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेटरोट्रोपिक्स न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के लिए। जैसे कि एनिमल विच इट प्लांट एज देयर फूड आर कॉल्ड हेर्बिवोर्स। जो एनिमल्स हैं जो कि प्लांट खाते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, फूड अपना भोजन किस पे डिपेंड करते हैं, वो हेर्बिवोरस पे डिपेंड करते हैं सॉरी यहाँ पे मतलब वो हर्स पे डिपेंड करते हैं, उस तरह के हम लोग एनिमल्स को हर्बीवोरस बोलते हैं। ऐसे एनिमल्स जो कि प्लांट्स को खाते हैं, अपना फूड प्लांट्स को समझ के खाते हैं, और उस तरह के हम लोग एनिमल्स क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल, ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कार्निवोरस बोलते हैं। एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स एज देयर फूड are called carnivorous. Holozoic, saprophytic and parasitic nutrition are all types of heterotrophic nutrition. Holozoic, saprophytic, parasitic nutrition ये सब क्या है, सारा heterotrophic nutrition है। अब लोग आते हैं विलाई पे। विलाई क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। कंप्लीट डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन होता है फूड का कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है, कम इन द पैनक्रिया, पैनक्रिया से आता है पैनक्रियाटिक जूस, और बाइल आता है कहाँ से, लीवर से, और इंटेस्टाइनल जूस से होता है कहाँ से, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल, यहाँ फूड मटेरियल कंप्लीट पूरी तरह डाइजेशन होता है। वहाँ से पैनक्रिया से आ गया पैनक्रियाटिक जूस, लीवर से आ गया बाइल जूस, इंटेस्टाइनल ग्लैंड से आ गया इंटेस्टाइनल जूस, और एकदम सब मिल गया वहाँ पे आके, वहाँ पूरी तरह से एकदम अच्छा तरह से एकदम स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का डाइजेशन हुआ। ठीक है, ऑल डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स, जितने भी डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या होता है, अब्जॉर्ब हो जाता है, किसके द्वारा, बाय द लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक लंबा सा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, उसके द्वारा क्या होता है, वहाँ पर सबको सारे को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, सारे फूड सारे न्यूट्रिएंट्स को।
ठीक है। दिस स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई। उसी हम लोग स्मॉल फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विलाई कहते हैं। वाटर रीअब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन। अब वाटर का कैसे हम लोग एब्जॉर्प्शन करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन में, वो देखेंगे। द लार्ज इंटेस्टाइन इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ फूड और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। लार्ज इंटेस्टाइन है जो हमारा, वो फूड का और एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन में भाग नहीं लेता है, उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये सिर्फ क्या काम करता है, ये वाटर को और साल्ट को एब्जॉर्ब करता है। द मेजर फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर फॉर द रिमेनिंग इनडाइजेस्टेबल फूड मैटर एंड मेक द स्टूड सॉलिड। ये क्या करता है, जितने भी वाटर है, वाटर जो उसमें बचा हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आया लार्ज इंटेस्टाइन में, और उसमें अगर वाटर है तो वाटर क्या करेगा और साल्ट को वहाँ से वो डाइजेस्ट कर, वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेगा और उसको फिर भेज देगा ब्लड में। और जो फिर इनडाइजेस्टेड जो फूड है उसको क्या करता है, उसको ही मतलब वो आगे फिर भेजता है रेक्टम में, लार्ज इंटेस्टाइन का जाता है रेक्टम में, फिर वो एनएस के द्वारा बाहर निकलता है। Large intestine also help in absorption of vitamins made by bacteria that normally live in the large intestine. लार्ज इंटेस्टाइन में जो कुछ वैसे बैक्टीरिया होते हैं जो क्या करता है कि एब्जॉर्प्शन करता है विटामिन्स का। तो लार्ज इंटेस्टाइन हमारा यहाँ पर इसलिए भी हेल्पफुल हो गया कि वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है विटामिन्स का, जो कि मेड बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के लिए बना हुआ है, जो कि नॉर्मली लिव इन लार्ज इंटेस्टाइन. The innermost layer of the large intestine also act as barrier and protect from microbial infection and vaccinations. जो इनर सबसे अंदर का जो लेयर होता है लार्ज इंटेस्टाइन को, किसकी तरह काम करता है, बैरियर की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट करता है माइक्रोबियल इन्फेक्शन को और इन्वेशंस को। रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को। और फिर इसमें ही लार्ज इंटेस्टाइन का दो पार्ट होता है, जिसमें से एक आता है रेक्टम है, क्योंकि रेक्टम क्या करता है, स्टोर करता है किसको, अनडाइजेस्टेड फूड को टेम्पोरली, कुछ समय के लिए, अंटिल डिफेक्शन, जब तक उसमें डिफेक्शन यानी जब तक उसमें एक्सक्रीशन ना हो, डिफेक्शन ना हो जाए, तब तक वो क्या करता है, स्टोर करता है अनडाइजेस्टेड फूड को अपने पास। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, यहीं पर अब ख़त्म हुआ। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो चुका है, क्योंकि ये चैप्टर भी थोड़ा लंबा है, इसलिए वीडियो लंबा हो चुका है। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग पढ़ते पढ़ते। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।